गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहलिक सिरोसिस की या अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये क्या होता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में होता क्या क्या है। एक अल्कोहलिक हेपेटिक स्टेटोसिस हो सकता है, एक होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, या अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में 3 डिजीज़ आ सकती हैं। कौन कौन सी, स्टेटोसिस हो जाए मतलब फैट का डिपोजिशन हो जाए, हेपेटाइटिस मतलब लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है ना, और अल्कोहलिक सिरोसिस मतलब कि सिरोसिस लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। 3 चीज़ें अल्कोहलिक लिवर में हो सकती हैं, अल्कोहल पीने से हो सकती है लिवर में। इसी को क्या कहते हैं, लैनिक्स सिरोसिस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लैनिक्स सिरोसिस। लिवर के सिरोसिस को क्या कहते हैं, एल फॉर एल, लैनिक्स सिरोसिस। 50% ऑफ द पेशेंट्स विद अल्कोहलिक सिरोसिस डाई विद इन 4 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस। 50 से ज़्यादा परसेंट जो होते हैं आपके अल्कोहलिक सिरोसिस में पेशेंट्स जो हैं वो 4 ईयर के डायग्नोसिस में ही मर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 4 ईयर में उनका डायग्नोसिस हो गया 4 साल पहले, तो 4 साल में ही मर जाएंगे 50% से ज़्यादा पेशेंट। डेवलप इन ओनली 10 to 30% ऑफ हेवी ड्रिंकर्स। ये मतलब 10 से 30% ऑफ हेवी ड्रिंकर्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो दारू पीते हैं, दारू शराब पीते हैं, तो उनको ही ये होगा। 10 से 30% लोगों को ही केवल। मॉर्फोलॉजिकली इस पर क्या देखने को मिलेगा, मॉर्फोलॉजिकली यू विल सी माइक्रो नॉड्यूलर पैटर्न। यहाँ पे माइक्रो नॉड्यूलर छोटे छोटे नॉड्यूल्स मिलेंगे मॉर्फोलॉजिकली जो लिवर पे। ये होता है मल्टीफैक्टोरियल, ये हो सकता है, ठीक है ना। ये मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जेनेटिक हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है, ड्रग यूज़ पे हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन पे हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, जेनेटिक के कारण से कुछ कुछ हो सकता है अल्कोहलिक सिरोसिस, न्यूट्रिशनल डैमेज के कारण कुछ न्यूट्रिशनल के कारण से हो सकता है, ड्रग यूज़ के कारण कुछ कुछ ड्रग यूज़ के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये और वायरल इन्फेक्शंस तो कॉमन है, ठीक है ना, वायरल इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो है इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, हेपेटिक स्टेटोसिस, और क्या इंक्लूड करता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और क्या इंक्लूड करता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इसको और क्या कहते हैं, लैनिक्स सिरोसिस कहते हैं, ठीक। और ये जो होता है 50% ऑफ द पेशेंट, मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स में, ये अल्कोहलिक सिरोसिस के पेशेंट्स में 4 साल के अंदर भीतर भीतर लोग मर जाते हैं। और ये 30 से 40% ऑफ द हैवी ड्रिंकर्स में ही डेवलप करता है। मॉर्फोलॉजिकली इसमें यहाँ पे माइक्रो नॉड्यूलर पैटर्न होंगे, और यहाँ के मल्टीफैक्टोरियल कुछ रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उसमें जेनेटिक्स आ जाता है, और आपका क्या आ जाएगा, जेनेटिक्स आ जाएगा, न्यूट्रिशनल आएगा, कुछ ड्रग यूज़ आ जाएंगे, वायरल इन्फेक्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ा सा हम लोग पैथोलॉजिकल फॉर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखने की कोशिश करना कि नॉर्मल लिवर है, ठीक है ना, सीवियर एक्सपोजर हुआ, ठीक है ना, बंदे का, और सीवियर अल्कोहलिक का एक्सपोजर, ठीक है ना, हमने कर दिया भाई, अल्कोहल खूब ज़्यादा पिला दिया, बंदे को हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लिवर सेल की नेक्रोसिस हो जाएगी, लिवर सेल की तो नेक्रोसिस हो जाएगी हेपेटाइटिस में, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन बंदे को होने लगेगा, मैलोरी बॉडी फैटी चेंज होने लगेगी। क्या होने लगेगी तुम्हारी, मैलोरी बॉडी फैटी चेंज आने लगेगी, मतलब कि थोड़ी सी फैटी चेंज आने लगी मैलोरी बॉडीज़ के फॉर्म में, ठीक है ना। लिवर सेल की नेक्रोसिस हो गई, यहाँ पे क्या होगा, लिवर सेल की नेक्रोसिस हो गया, इन्फ्लेमेशन जिसके कारण से होता है, और यहाँ पे मैलोरीज बॉडी हो जाती है जो कि फैटी चेंज के कारण होता है, ठीक है ना। लिवर सेल की नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन के कारण, मैलोरी बॉडी जो होता है फैटी चेंज के कारण से, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि अपन ने इसको रिपीटेड अटैक्स दे दिए, ठीक है ना। इसके अगर रिपीटेड अटैक्स, सीवियर एक्सपोजर के हमने रिपीटेड अटैक्स दे दिए, तो सिरोसिस हो जाएगी। सिरोसिस में क्या होता है कि आपका फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है ना, बंदे को फाइब्रोसिस होने लगी लिवर में, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल। हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मतलब हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स मतलब उन नोड्यूल्स में जिसमें नंबर का इंक्रीज हो, ठीक। तो अब यही एक्सपोजर हमने इधर भी दे दिया। यहाँ पे सीवियर एक्सपोजर था हेपेटाइटिस में, मतलब कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे एक्सपोजर केवल हो गया। तो यहाँ पे स्टेटोसिस में क्या होगा, एक फैटी चेंज टाइप का होगा, केवल फैटी चेंज होगा, ठीक है ना, केवल फैटी चेंज होगा। और वहाँ पे केवल पेरी न्यूक्लियर फाइब्रोसिस होगी, न्यूक्लियर के अराउंड केवल फाइब्रोसिस होगी। और अगर इसी का कंटिन्यूड एक्सपोजर हमने दे दिया, यहाँ पे रिपीटेड अटैक्स देंगे इसके, मतलब सीवियर एक्सपोजर की रिपीटेड अटैक्स, यहाँ एक्सपोजर की कंटिन्यूड एक्सपोजर दे दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे सीवियर एक्सपोजर, रिपीटेड अटैक्स देंगे, और यहाँ पे एक्सपोजर और कंटिन्यूड एक्सपोजर, तो तब जाके ये क्या कराएगा, सिरोसिस, फाइब्रोसिस, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल, ठीक। तो अब यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अगर अगर देखो आपने यहाँ पे एब्सटिनेंस करा दी, अगर अल्कोहल की एब्सटिनेंस, तो ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं, हेपेटाइटिस और स्टेटोसिस जो है रिवर्सिबल हो सकते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ना, एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं। अगर मैंने हल्की सी एब्सटिनेंस करा दी, तो ये जो हेपेटाइटिस है ये स्टेटोसिस में भी जा सकता है, और ये जो एब्सटिनेंस करा दी लॉम्बरो लिवर भी बन सकता है। तो एब्सटिनेंस थोड़ा सा ही लेस सीवियर फॉर्म है एक तरह से हेपेटाइटिस का, ठीक है ना। और अगर स्टेटोसिस को भी सीवियर एक्सपोजर करा दे, तो हेपेटाइटिस पे भी चेंज हो सकता है, और सिरोसिस में भी चेंज हो सकता है। तो इतनी बात अपने को
समझ में आती है। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल लिवर जो है अगर सीवियर एक्सपोजर मतलब कि दे दिया हमने तो क्या किस में लीड करेगा, अपना किस में लीड करेगा, जो नॉर्मल लीवर को है अगर हमने सीवियर एक्सपोजर दे दिया तो वो हेपेटाइटिस में लीड कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक मैलोरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा और हेपेटिक नोड्यूल का सिरोसिस हो जाएगी, हेपेटिक सेल की नेक्रोसिस हो जाएगी। हेपेटिक सेल की नेक्रोसिस क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। मैलोरी बॉडी क्या होती है, वो उसके कारण से फैटी चेंज के कारण से होती है, ठीक है ना। अब अगर इसी को हमने इसी जो तुम्हारा हेपेटाइटिस वाला लिवर है उसी को हमने इसी के सीवियर अटैक्स दे दिए, मतलब कि सीवियर अटैक रिपीटेड अटैक्स दे दिए, ठीक है ना। सीवियर एक्सपोजर को रिपीटेड अटैक्स दे दिए तो ये क्या कराएगा, सिरोसिस में क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है और हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स कुछ हो जाते हैं, कुछ हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स हो जाते हैं। अब यही नॉर्मल लिवर को हमने कुछ मतलब कि एक्सपोजर केवल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे सीवियर एक्सपोजर था, यहाँ पे एक्सपोजर है, ठीक है ना। तो एक्सपोजर में क्या होगा, ये क्या किस में लीड कर देगा, स्टेटोसिस में, मतलब कि ये फैटी चेंज कुछ दिखाएगा और पेरी न्यूक्लियर फाइब्रोसिस हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर के अराउंड फाइब्रोसिस हो जाती है। तो यहीं से क्या बनेगा, अब ये जो एक्सपोजर के कारण अगर क्रॉनिक एक्सपोजर दे दिया तब ये जाके किस में कन्वर्ट कर सकता है, ये कन्वर्ट करेगा आपका सिरोसिस में। और सिरोसिस में अगर एब्सटिनेंस देंगे तो रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस और ये जो होते हैं ये एब्सटिनेंस के कारण से हो सकता है नॉर्मल लिवर कन्वर्ट हो जाए और ये दोनों आपस में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका हेपेटाइटिस है ये क्या कर सकता है कि वापस से एब्सटिनेंस दिया तो ये शायद से आपका स्टेटोसिस भी करा दे या नॉर्मल लिवर भी चला जाता है, ठीक है ना। और लेकिन अगर इसी आपका ये स्टेटोसिस को अगर हमने फिर से क्रोनिक एक्सपोजर दे दिया तो ये शायद से आपका ये हेपेटाइटिस में भी और ये आपका सिरोसिस में भी लीड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक लिवर इंजरी की, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की, इसके रिस्क फैक्टर्स के अल्कोहलिक सिरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में ड्रिंकिंग पैटर्न आता है, ठीक है, दारू पीने से ही होता है। शॉर्ट टर्म इंजेक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल, शॉर्ट टर्म में हमने 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल ले लिया ओवर 1 to several डेज, ठीक है ना। एक से कुछ दिनों तक, सेवरल डेज से, एक से लेके सेवरल दिनों तक हमने अगर 80 ग्राम अल्कोहल दे दिया शॉर्ट टर्म इंजेक्शन पे, मतलब कि जल्दी उसने 80 ग्राम अल्कोहल पी लिए एक से सेवरल दिन तक, या डेली इनटेक हो जाए 80 ग्राम का और मोर सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर सीवियर हेपेटिक इंजरी। तो डेली इनटेक अगर उसका 80 ग्राम तक हो और या उससे ज़्यादा हो तो सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाता है हेपेटिक इंजरी का, ठीक है ना। डेली इनटेक ऑफ 160 ग्राम और मोर फॉर 10 to 20 ईयर्स सीवियर हेपेटिक इंजरी, ये क्या करता है, ये जो 160 से ज़्यादा ग्राम पीते हैं अल्कोहल फॉर 10 से 20 साल तो उनको सीवियर हेपेटिक इंजरी का खतरा होता है, ये है, ठीक है ना। मोर मतलब कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रिस्क ये होता है, लेकिन ये उनके यहाँ डेफिनेट है कि हाँ ये हो ही जाएगा। तो बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि शॉर्ट टर्म इंजेक्शन ऑफ 80 ग्राम ओवर सेवरल डेज, ठीक है ना। और ठीक है, 80 ग्राम का डेली इनटेक कर लिया, मोर सिग्निफिकेंट रिस्क कर सकता है और मोर देन डेली इनटेक ऑफ 160 ग्राम और मोर सीवियर हेपेटिक इंजरी करा सकती है, ठीक है ना। ड्रिंकिंग पैटर्न ये हो गया आपका। जेंडर में क्या होता है कि फीमेल में जो होता है हैव इंक्रीज सेंसिबिलिटी, तो क्या होता है इनका जैसे जो बॉडी फ्लूइड वाला रेशियो है तो वहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उनको 20 से 40 ग्राम पर डे पे भी जो है आपका ड्रिंकिंग के कारण से इनको ये सिरोसिस या हेपेटाइटिस ही लीड कर सकता है। तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स टू गट डिराइव्ड एंडोटॉक्सिन इन द लिवर। यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है टू गट, यहाँ पे गट के ऊपर एक एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स देती है ये, ठीक है ना, टू गट डिराइव्ड एंडोटॉक्सिन इन द लिवर। और यहाँ पे डिराइव्ड एंडोटॉक्सिन इन द लिवर, एंडोटॉक्सिन के लिए डिराइव्ड होते हैं। तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स टू गट देती है, ठीक है ना, डिराइव्ड एंडोटॉक्सिन इन द लिवर, ठीक है ना। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स एक देती है टू गट, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स देती है गट पे, ठीक है ना, इसके कारण से। तो ये चीज़ अगर आपको याद रखी तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रही तो ये लिख देना कि फीमेल्स हैव इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स देती है गट पे। इथनिक फैक्टर क्या हो सकते हैं, इथनिक फैक्टर क्या हो गए, ठीक है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड, इथनिक डिफरेंस इज नोटिस इन अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज। अब कुछ जगहों पे क्या होता है कि उसकी इथनिसिटी के कारण कि वहाँ पे शायद से पहले से उसके लोग थोड़ा सा हो सकता है रेजिस्टेंट, पता नहीं है भाई, कुछ इथनिसिटी के कारण से होता होगा कि भाई वहाँ के अगर लोग कुछ ज़्यादा अल्कोहल पी ले तो उनको ज़्यादा मतलब हो गया, और कुछ लोग ज़्यादा अल्कोहल पी रहे तब भी नहीं हो रहा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी कभी कभी क्या होता है कि लोगों के इथनिसिटी डिफरेंस में अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज लाइकली एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन
डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। कुछ डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम में हमने पॉलीमॉर्फिज्म और आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा है, तो उससे वो हम लोग को पता चल रहा है हाँ इसका क्या पोटेंशियल है, क्या क्रॉस कर सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज लाइकली एंड polymorphism, genetic mutation is likely and polymorphism in detoxifying enzyme has been identified, ठीक है ना। डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम में हमने ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पॉलीमॉर्फिज्म हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन के कारण से भी हो सकता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हो गया, द कम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन एंड इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लीड्स टू क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज। क्या होता है कि कम्बिनेशन अगर हम लोग दे देते हैं, कम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन, हमने कोई भी बंदे को क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन दे दिया, ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिक इंजेक्शन एंड इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है ना, उस बंदे को क्रॉनिक अल्कोहल पिला दिया हमने और उसी को बंदे को इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन दे दिया, लीड्स टू क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज। ये क्या बंदे को करा देगा? क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज करा देगा, क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज करा देगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन एंड इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन दोनों ही कर दिया, मतलब कि अल्कोहल न्यूट्रिशन बढ़ा दिया तो और इसके साथ साथ अपना इम्पेयर न्यूट्रिशन करा दिया। तो क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या हमने बात की थी। ड्रिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है, कुछ इथनिसिटी फैक्टर होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ आपका माल न्यूट्रिशन के कारण से हो सकता है। तो ये सब बातें आपकी काम आएंगी, ठीक है ना। आगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना, आपकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, ठीक है ना, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में या अल्कोहलिक सिरोसिस में, ठीक है ना। तो ये बात करेंगे अपन कि मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है कि ऑल चेंजेस स्टार्ट इन जोन 3। जोन 3 में सारी चेंजेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। आपकी लिवर की कुछ कुछ जोन्स होती हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी चेंजेस जोन 3 में स्टार्ट होती हैं एंड एक्सटेंड आउटवर्ड टूवर्ड्स द पोर्टल ट्रैक, और ये पोर्टल ट्रैक की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर ऐसा लिवर का ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये बीच में अपना ये क्या है, ये देख लो, ये ऐसे स्ट्रिंग के फॉर्म में कफर सेल्स होती हैं, अरेंज होती हैं, यहाँ पे पोर्टल ट्राइस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये एक्सटेंड कर जाता है, ये आउटवर्ड यहाँ से, यहाँ से सेंट्रल पोर्टल मेन से ये मतलब कि आउटवर्ड ये एक्सटेंड कर जाता है टूवर्ड्स द पोर्टल ट्रैक, ठीक है ना। टूवर्ड्स द पोर्टल ट्रैक ये आउटवर्ड ये चला जाता है, एक्सटेंड टुवर्ड्स द पोर्टल ट्रैक विथ इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ इंजरी, विथ इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ, जितना सीवियरिटी बढ़ेगा तो जोन 3 से उतना ज़्यादा वो बाहर जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द आउटर पोर्टल ट्रैक। अब क्या होता है कि थोड़ा सा मैं हिपैटिक स्टीरोटोसिस की बात कर लूँ। हिपैटिक स्टीरोटोसिस में क्या होता है, जो पूरा अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में पूरा फैटी लिवर के साथ साथ पूरा मतलब कि डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो हिपैटिक स्टीरोटोसिस क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं ये हिपैटोसाइट में एक्यूमुलेट कर गए, ठीक है ना। हिपैटोसाइट में सेटोसिस है भाई, तो ये जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं एक्यूमुलेट कर जाएंगे आपके हिपैटोसाइट्स में। तो बिगिन्स एज सम सेम ड्रॉपलेट, ये क्या करते हैं, सेम ड्रॉपलेट की तरह ही बंद करते हैं, ठीक है ना। सेम ड्रॉपलेट सम ड्रॉपलेट्स की तरह ही बनते हैं, लेकिन बाद में क्या कर जाते हैं, ये स्मॉल मतलब कि सेम ड्रॉपलेट नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ बिगिन से स्मॉल ड्रॉपलेट्स की तरह ये बनते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है एक्यूमुलेट कर जाते हैं हिपैटोसाइट में, बिगिन एज स्मॉल ड्रॉपलेट की तरह बनते हैं, बाद में कोएलाइज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना लेते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट, कुछ कुछ बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स यहाँ बना लेंगे फैट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, डिस्टेंड द हिपैटोसाइट एंड पुश द न्यूक्लियस असाइड। ये क्या करेंगे, हिपैटोसाइट को डिस्टेंड कर देंगे, जो आपकी हिपैटोसाइट है इसको डिस्टेंड कर देंगे और इसका न्यूक्लियस जो है बाहर थोड़ा सा साइड में कर देंगे। तो ये हिपैटिक स्टीरोटोसिस की बात हुई। तो इसकी ग्रॉस फाइंडिंग क्या देखोगे, ग्रॉस फाइंडिंग इसकी क्या देखोगे तुम कि लिवर जो है लार्ज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीजी फैटी चेंज इज कंप्लीटली रिवर्सिबल एंड इफ देयर एब्सेंस ऑफ अल्कोहल इनटेक। तो क्या होता है यहाँ पे, लिवर जो है लार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। जितना आपने जो भी अपने ये खाया तो लिवर जो है लार्ज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये येलोइश कलरेशन देगा, ग्रीजी फैटी चेंजेस देखने को मिल जाएगी आपको लिवर पे, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है, एक पूरा का पूरा ये रिवर्सिबल होता है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल। अगर हमारी एब्सटिनेंस हो गई अल्कोहल इनटेक पे, हमारी अगर एब्सटिनेंस हो गई किस पे, अल्कोहल इनटेक पे, अगर हमारी एब्सटिनेंस बैठ गई क्योंकि हमारा तो देखो लिवर तो हमारा लार्ज है, सॉफ्ट है, येलो हो जाएगा, ग्रीजी फैटी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और ये क्या होता है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है। और अगर कोई भी क्या होता है कि एब्सटिनेंस हुई अल्कोहल इनटेक में, अगर कोई भी अपने को एब्सटिनेंस हो गई अल्कोहल इनटेक में, तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके हिपैटिक स्टीरोटोसिस में
बात करते हैं कि इसका क्या होता है अल्कोहलिक हेपाटोसिस हेपेटाइटिस की, ठीक है ना। अल्कोहलिक हेपाटोसिस की बात कर ली। एक हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिक आपकी हेपेटाइटिस की, ठीक है ना, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बेसिकली 3 चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। हेपेटाइटिस मैंने बताया था कि हाँ भाई आपको क्या मिलेगा, हेपेटोसाइट की स्वेलिंग हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाती है, बेसिकली हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस हो जाती है, एक मैलरी बॉडी डेंस बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो है हेपेटोसाइट की स्वेलिंग हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिंगल और स्कैटर्ड फोकाई ऑफ सेल्स देखने मिल जाएंगे आपको, इस वहाँ पे सिंगल हो जाएंगे, कुछ सिंगल स्केल हो जाएंगे, या फोकाई ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्कैटर्ड फोकाई ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड वाटर एज वेल एज प्रोटीन। यहाँ पे वहाँ पे केवल स्टेरोटोसिस में इट वाज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द हेपेटोसाइट, ठीक है ना। और ये क्या करते थे वो, इसके कारण से वो जो हेपेटोसाइट को वो क्या करते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, कोएलेस कर देंगे, लार्ज ड्रॉपलेट बनाएंगे, डिस्टेंट कर देंगे हेपेटोसाइट का, तो वो न्यूक्लियस हो जाएगा। और लिवर क्या होता था, लिवर वॉज मतलब लार्ज हो जाएगा, सॉफ्ट ग्रेसी फैटी चेंजेस हो जाएगी, और कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जाएगा जब एब्सटेंस ऑफ अल्कोहल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल और स्टैंडर्ड फोकाई ऑफ सेल्स होता है, और यहाँ पे केवल होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, फैट के साथ साथ वाटर हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हेपेटोसाइट की स्वेलिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैलरी डैंक बॉडीज़। मैलरी डैंक बॉडीज़ में क्या क्या होती है, डेंस बॉडीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैलरी डेंस बॉडीज़ देखने मिलती हैं, प्रेजेंट एज क्लम्ड, ये क्लम्ड होती हैं, एमॉर्फस होती हैं, इओसिनोफिलिक होती हैं। CEA याद कर लो, CEA मटेरियल। व्हाट इज मैलोरी डेंस बॉडी, दीज आर CEA मटेरियल, मतलब क्लम्ड होगी, इओसिनोफिलिक होगी, एमॉर्फस होगी। क्या होंगी, क्लम्ड, इओसिनोफिलिक, एमॉर्फस, ठीक है। मैलोरी डेंस बॉडी क्या होती हैं, CEA मटेरियल होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज क्लम्ड, इओसिनोफिलिक और एमॉर्फस मटेरियल इन द बैलून हेपेटोसाइट। और ये कहाँ होती हैं, CEA इन बलून, CEA इन बलून हेपेटोसाइट में होती हैं, ठीक है ना। CEA इन बलून हेपेटोसाइट्स होती हैं। ऑल्सो प्रेजेंट्स एट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी होती हैं, विल्सन डिजीज़ में भी होती हैं, अल्कोहलिक बिलियरी ट्रैक्ट्स में भी होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी होंगी, विल्सन्स डिजीज़ में भी होती हैं, और क्रॉनिक बिलियरी ट्रैक्ट्स में भी होती हैं, बिलियरी ट्रैक्ट्स में भी मिल जाएंगी आपको। अब इसके अलावा कुछ इसका न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन देखने को मिलता है, कुछ न्यूट्रोफिलिक रिएक्शंस देखने मिले हेपेटाइटिस में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन होंगे। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, परमिएट करते हैं हेपेटिक लॉब्यूल को। क्या करेंगे, ये हेपेटिक लॉब्यूल को ये परमिएट कर देंगे, ठीक है ना। ये हेपेटिक लॉब्यूल को परमिएट कर देते हैं। एक्यूमुलेट करेंगे किसके यहाँ, एक्यूमुलेट अराउंड डीजनरेटिंग हेपेटोसाइट। ये डीजनरेटिंग हेपेटोसाइट के अराउंड ये एक्यूमुलेट कर जाएंगे। कोई भी डीजनरेटिंग हेपेटोसाइट है आपका, तो वहाँ पे भाई इन्फ्लेमेशन होगा, तो न्यूट्रोफिल ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएंगे, परमिएट करेंगे हेपेटिक लॉब्यूल को, और ये बेसिकली डीजनरेटिंग हेपेटोसाइट्स के अराउंड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अल्कोहलिक सिरोसिस की। इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लैनिक सिरोसिस और पोर्टल सिरोसिस। इसी को लैनिक सिरोसिस भी कहते हैं या पोर्टल सिरोसिस भी कहते हैं। तो इसकी ग्रॉस क्या है, तो ग्रॉस में क्या होता है कि यहाँ पे सिरोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, सिरोसिस हो जाएगी। तो लिवर क्या, अगेन ये लार्ज रहेगा, फैटी होगा, वाइट माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस देखने, वहाँ पे माइक्रोनोड्यूलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपर प्लास्टिक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लिवर लार्ज होगा, फैटी होगा, वाइट माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस हो जाएगी, ठीक है। लेटर ऑन क्या होगा, लेटर ऑन लिवर श्रिंक कर जाएगा, बिकम्स नॉन फैटी, ठीक है ना। ठीक है, इनिशियली तो लिवर लार्ज जाएगा, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा कि लिवर श्रिंक कर जाएगा, बिकम्स नॉन फैटी, डेवलप्स माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, ये माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस करा देगा, ठीक है ना। लिवर जो है श्रिंक कर जाएगा, नॉन फैटी हो जाएगा, डेवलप क्या करेगा, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। ये माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस पहले तो माइक्रोनोड्यूलर होता है, फिर बाद में क्या होता है, मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस करा जाता है, ठीक है ना। लेटर ऑन लिवर श्रिंक्स, बिकम्स नॉन फैटी एंड डेवलप क्या करता है, मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
पैथोजेनेसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, ठीक है ना, पैथोजेनेसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बंदे ने, कोई ये बंदा है आदमी, ठीक है ना, इस बंदे ने क्या हुआ कि क्रॉनिक अल्कोहल का इंजेक्शन कर लिया, ठीक है ना। बंदे को मतलब कि दारू पीनी थी, उसका ब्रेकअप हो गया, तो उसको दारू पीनी है भाई। उसके दोस्त आए कि उसको कहे कि हाँ भाई दारू पी ले, तेरा दिमाग शांत हो जाएगा, ठीक ना। बंदे को दारू पिला दी उन्होंने बढ़िया से, तो उनका क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन करा दिया, ठीक है ना, दारू पिला दी। अब क्या होता है, इस पर क्या होगा कि आपका जो क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन से दो चीज़ें होती हैं, हेपाटोटॉक्सिसिटी एक हो जाएगी। हेपाटोटॉक्सिसिटी कैसे होती है, बाय एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। हेपाटो देखो, अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के कारण से वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में फिर से डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, तो क्या होगा, एसिटिक एसिड बन जाता है। तो हेपाटोटॉक्सिसिटी किससे होगी भाई, एसिल्टीएल्डिहाइड से होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, एसिल्टीहाइड के कारण हेपाटोटॉक्सिसिटी बंदे को हो जाती है। तो यहाँ पे कैसे होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एल्डिहाइड एडक्ट्स एंड एमएमए एडक्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ एडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड एडक्ट्स होते हैं और एमएमए एडक्ट्स होते हैं। एमएमए क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज एक तरह के होते हैं। तो ये क्या करेंगे, हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ एल्डिहाइड क्या कराएगा, ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है ना। क्रोनिक अल्कोहल इंजेक्शन क्या कराएगा, क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन क्या कराएगा, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स कुछ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इम्पेयर्ड, उस बंदे को इम्पेयर्ड सीएमआई उस बंदे की बहुत ही कम हो जाएगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगी। मैलोरी हाइलाइन होता है उसको बंदे को, ठीक है ना, उसको मैलोरी हाइलाइन, ठीक है, कुछ बॉडीज़ देखने मिलती हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं। इम्पेयर्ड सीएमआई हो गई बंदे को, ठीक है ना, मैलोरीज हाईलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, इम्पेयर्ड सीएमआई हो गए, मैलोरीज हाईलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इस बंदे को सारी चीज़ें, ये बीमारियां हो जाएंगी। इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट कुछ आ जाएंगे बंदे को, कहाँ की इम्यूनिटी पे कुछ दिक्कत हो गई, इम्पेयर्ड सीएमआई हो गया क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन से, ठीक है ना। इंक्रीज लिवर फैट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बंदे में। और क्या होगा, इंक्रीज रिडॉक्स रेशियो जो है बहुत बढ़ जाएगा बंदे का, ठीक है। रिटेंशन ऑफ लिवर सेल वाटर एंड प्रोटीन, लिवर सेल में क्या होगा कि वाटर एंड प्रोटीन का रिटेंशन हो जाएगा। और हाइपॉक्सिया हो जाएगा बंदे को, क्या होगा, हाइपॉक्सिया हो जाएगा। क्या क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स कुछ होंगे, इंक्रीज लिवर फैट हो जाएगा, लिवर फैट बढ़ जाएगा बंदे को। रिडॉक्स रेशियो बढ़ जाएगा बंदे का। रिडॉक्स क्या होता है, रेशियो एक चीज़ होती है, ठीक है ना, उसका रेशियो बढ़ जाता है। लिवर फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट भी कुछ आएगा, और रिटेंशन ऑफ लिवर सेल वाटर एंड प्रोटीन, लिवर सेल में वाटर प्रोटीन का रिटेंशन हो जाएगा रिडॉक्स रेशियो बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होता है कि क्रॉनिक अल्कोहल का इंजेक्शन किया तो क्या करेगा, डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी करा सकता है। ये हेपाटोटॉक्सिसिटी कराता सकता है लिवर पे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ फैटी चेंजेस हो गए, और फैटी चेंजेस के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ फाइब्रोजेनेसिस हो जाएंगे, ठीक है ना। हेपाटोटॉक्सिसिटी के कारण से क्या होगा, क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन पे क्या होगा, डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी होगी। हेपाटोटॉक्सिसिटी के बाद क्या होगा, फैटी चेंज हो जाएगा। फैटी चेंज में के बाद क्या होगा, फाइब्रोजेनेसिस हो जाएगी बंदे को। फाइब्रोजेनेसिस मतलब कि फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, पहले तो डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी हो गई। और उसके बाद क्या होगा, फैटी चेंज हो जाएगा। और उसी के बाद क्या होगा, फाइब्रोजेनेसिस हो जाएगी। क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन पे क्या होगा कि डायरेक्ट जो है आपका डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी बंदे को हो गई, और क्या हो गया, फैटी चेंज हो गया, कुछ आ गया लिवर में आपका, और फाइब्रोजेनेसिस हो गई। अब इसी से क्या होगा कि यहाँ से क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन के कारण से क्या ही होगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कुछ इन्फ्लेमेशंस आ जाएंगे। तो इन साइटोकाइंस, टीएनएफ अल्फा, और जो आपके ये सब इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, टीजीएफ बीटा, तो ये सब क्या कराएगा, ये भी सिरोसिस करवा सकता है, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज का सिरोसिस मतलब पैथोजेनेसिस से ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर गया, ये सब चीज़ें से काम अपना हो सकता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक। तो क्या हो गया, बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इन्फ्लेमेशन एक होगा, एक होता है डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी, तो IDH याद कर लेना, IDH, ठीक है ना। IDH से क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज पे IDH होगा, एक इन्फ्लेमेशन होगा, एक डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी होगी, जाए एक डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी होगी, और एक इनडायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी होगी, ठीक है ना। डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी और हेपाटोटॉक्सिसिटी बाय एसिल्टेल्डिहाइड ना। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाला याद रखना, ठीक है ना।
डायरेक्ट मतलब आईडीए याद रखना, इन्फ्लेमेशन हो गया, एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी हो गया जिसमें फैटी चेंजेस हो जाएंगे लिवर को में और फाइब्रोजेनेसिस हो जाएगी, और एक होगा हिपैटोटॉक्सिसिटी बाय एल्डिहाइड, और ये भी आपका क्या कराएगा, लिवर डिजीज करा देगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। और यहाँ पे क्या इन्फ्लेमेशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज होंगी और यहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स दे देंगे जो कि इम्पेयर्ड सीएम है, मैलोरी हाइलाइन, और इंक्रीज लिवर फैट करा देंगे, इंक्रीज रिडॉक्स रेशियो करा देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको अगर याद होती है ठीक, नहीं याद होती तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो अल्कोहलिक स्टीएटोसिस में हम लोग क्या करेंगे, सिम्टम्स जो होते हैं इसके नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स बहुत ही मतलब कि नॉन स्पेसिफिक होंगे, मतलब ऐसा कोई खास सिम्टम्स नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड हिपैटोमेगैली हो जाएगी, बंदे को माइल्ड एलिवेशन हो जाएगा किसका, सीरम बिलिरुबिन का जो है बंदे को माइल्ड सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा अल्कोहलिक स्टीरोसिस में। सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक रहेंगे, थोड़ी सी हिपैटोमेगैली हो गई और थोड़ा सा आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अगेन देंगे, यहाँ पे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होंगे, मलेज होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, जैसे नोजिया, मलेज, अपर अब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब कि डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वेट लॉस होने लगेगा। हिपैटोमेगैली अगेन यहाँ पे देखोगे, इंक्रीज सीरम बाइलिरुबिन देखोगे, अल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ जाएगा यहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। हेपेटाइटिस में क्या होता है कि प्रोटीन अलॉन्ग विथ फैट एंड वाटर तीनों आ जाते हैं, तो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है और न्यूट्रोफिल की लिकोसाइटोसिस हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे तीन चीज़ें अपने देखी थी कि वहाँ पे पहले तो हेपेटिक सेल का नेक्रोसिस हो जाता था, और दूसरा क्या होता था, मैलोरी डेंस बॉडीज़ देखने को मिलती थी, और तीसरा क्या होता था, न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता था। तीन चीज़ें होती थी क्या, कैसे इसको याद किए थे अपन ने, कैसे याद किए थे, CEA से, अरे मतलब इसको याद किए थे इससे। यहाँ पे देख लो कि सिंगल स्कैटर्ड फोकाई ऑफ सेल होता है, रिजल्ट फ्रॉम एक्युमुलेशन ऑफ फैट एंड वाटर एज वेल एज प्रोटीन से, और ये क्या पे ये होता है कि प्रेजेंट एज क्लम्प्ड एमॉर्फस यूसिनोफिलिक CEA हम लोग देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट एज क्लम्प्ड यूसिनोफिलिक एमॉर्फस material in the ballooned hepatocyte, also present in NFALD, Wilson disease and chronic biliary tract disease। और न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन न्यूट्रोफिल परमिएट करते हैं हेपेटिक लोब्यूल को, एक्युमुलेट अराउंड डिजेनरेटिव हेपेटोसाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया कर देगा, न्यूट्रोफिलिक लिकोसाइटोसिस कर देगा, प्रोलॉन्ग पीटी करा देगा, ठीक है ना। आपका जैसे प्रोटीन कम हो गई तो पीटी आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई प्रोटीन कम हो गए तो कुछ बाइंड फाइब्रिनोजन जो होती है कम हो जाती है, तो प्रोलॉन्ग पीटी हो जाता है। अल्कोहलिक सिरोसिस में क्या होगा, हिपैटोमेगैली अगेन होगी, सीरम बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेट, तो हाँ ये चीज़ तीनों में होगी, सीरम बिलिरुबिन बन जाएगी, हिपैटोमेगैली हो जाएगी, तीनों में ये चीज़ देखोगे। अगर तीनों में कुछ ना समझ में आए तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा देना, हिपैटोमेगैली लिख देना, ठीक है ना। ये तीनों में सेम होगी। यहाँ पे LT/HT का रेशियो बढ़ जाएगा, 2:1 हो जाती है। यहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना, एनीमिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग पीटी हो जाएगी, लिवर बायोप्सी करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन एंड कॉज ऑफ डेथ इसके क्या क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या हो सकता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए बंदे को, ठीक है, इसके कारण से प्रोग्रेसिव हेपेटिक फेलियर हो जाए लीडिंग टू हेपेटिक कोमा, हेपेटिक कोमा में आदमी जा सकता है, मैसिव GI हैमरेज हो जाए, इंटरकरेंट इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाए, कुछ क्रोनिक रिलैप्सिंग पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो क्या क्या हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाए बंदे को, ठीक है ना। ये किस में लीड कर जाए, मतलब कि पोर्टल हाइपरटेंशन में लीड कर जाए, प्रोग्रेसिव हेपेटिक फेलियर में लीड कर जाए, लीडिंग टू GI मतलब कि हेपेटिक कोमा, मैसिव GI हेमरेज हो जाए, ठीक है ना। तो यही सब हो सकते हैं चीज़ें मेन बेसिकली इतनी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हेपेटिक फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और मैसिव GI हेमरेज, ये इतनी चीज़ अगर याद होती हैं तो बहुत ही प्यारा, नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। इंटरकरेंट इन्फेक्शन मत याद रखो, ये सब याद नहीं होगा तुम लोग को, क्रोनिक रिलैप्सिंग पैंक्रियाटाइटिस ये सब कुछ नहीं याद होगा। चार चीज़ें अगर याद होती हैं तो बहुत ही प्यारा, नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, बस चार ही चीज़। जितना कम पढ़ो लेकिन रिटेन करो, ज़्यादा पढ़ोगे तो रिटेन अगर नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं, जिसको रिटेन होता है उसके लिए ज़्यादा पढ़ना सही है, जिसको नहीं रिटेन होता वो कम ही पढ़े, लेकिन उतना पढ़े कि जितना याद हो जाए उसको, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं एक बार पैथोजेनेसिस फिर से पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, पैथोजेनेसिस फिर से सुन लो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की। यहाँ पे बंदे को क्या होता है, क्रोनिक अल्कोहल का इंजेक्शन हुआ, IDA फिर होता है। IDA में क्या होगा, पहला, ठीक है ना, पहला मैं बात करता हूँ जैसे मेरे को समझाना है, ठीक है ना, IDA में, ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ बोलने की आँख बंद करके सोचने करके कोशिश करो।
पहला क्या होगा, आई से इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ साइटोकाइन्स निकलेंगे, इंटरफेरॉन गामा निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कराएगा, कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराएगा और यही लीड कर देगा अपना क्रोनिक अल्कोहल डिजीज़ में, क्रोनिक अल्कोहल डिजीज़ में ये लीड कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम कराएगा। दूसरा डी से क्या था, डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये कैसे करवाता था, फैटी चेंजेस कारण, फैटी चेंजेस होंगे फाइब्रोजेनेसिस हो जाएगा। तीसरा ए से क्या था, टॉक्सिसिटी बाय एसएलटी एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ करते थे कि ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते थे और प्रोडक्शन ऑफ कुछ प्रोटीन हो जाता था एल्डिहाइड एडक्ट्स का है, ठीक, एमएमए एडक्ट्स का। अब इसी के कारण से क्या होता था, क्रॉनिक तो कुछ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते थे, इम्पेयर्ड सीएमआई, मैलेरीज हाइलॉइन, और क्या होता था, इंक्रीज लिवर फैट जो लिवर फैट जो है वो बढ़ जाता था, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें मतलब इंक्रीज लिवर फैट होता था, रिडॉक्स फैट बढ़ जाता था, ठीक है। रिटेंशन करवा देता लिवर सेल में वाटर प्रोटीन का, और क्या करवा देता था, हाइपॉक्सिया नहीं याद रहेगा, ये चार चीज़ें याद कर लो। इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट करवा देगा, रिटेंशन ऑफ लिवर सेल में वाटर एंड प्रोटीन करवा सकता है, इंक्रीज लिवर फैट करवा देगा, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रह सकती है, तो ये चीज़ें याद कर लो, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।